हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस वंस अगेन। आज ये ना एक दो टॉपिक छोटे छोटे हमारे पीरियोडिक टेबल के रह गए। एक तो डेंसिटी और वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फिर बच्चों की चॉइस का एक ऑक्सीडेशन नंबर भी हम लेंगे। तो इसमें तो मेन हमारा डेंसिटी, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह गया। तो इसके अंदर ना स्टार्ट करें एक डेंसिटी का टॉपिक। जो डेंसिटी होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहता है? ये हर एक का अपना इंडिपेंडेंट वैल्यू होता है, इंडिपेंडेंट वैल्यू। लेकिन ना कुछ हमारे को इसमें से 5 से 10 ऑब्जेक्टिव मीनिंग के लिए हमें करने हैं। तो मैंने क्या किया, ये टेबल के अंदर एक सारा डेंसिटी का वैल्यूज ले लिया है। डेंसिटी डी इन द यूनिट ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सबका मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का डाटा लिया है। तो आपको जनरल ट्रेंड्स या कुछ स्पेशलाइज चीजें पढ़नी होती हैं। जैसे खास करके एक तो आपको सबसे लाइटेस्ट पढ़ना होता है पूरी पीरियड में। सबसे जो लाइटेस्ट, जैसे मेटल की अगर हम बात करें, जैसे अगर आप नॉन मेटल में देखें तो हाइड्रोजन तो सबसे लाइट है, ठीक है। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, राइट। तो इसकी जो डेंसिटी है वो है 0.09 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप देख सकते हैं ऐसे डाटा में सारा अप्रॉक्स। कुछ अनइम्पॉर्टेंट के मैंने लिए, मेन एलिमेंट्स के सारे ले लिए। तो आपका जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है वो ये है। अब लाइटेस्ट मेटल की अगर हम बात करें तो वो लिथियम होता है। दिस इज द लाइटेस्ट मेटल, लाइटेस्ट मेटल। तो लिथियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव, हाइड्रोजन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। तो लाइटेस्ट मेटल, इसकी डेंसिटी होती है 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सबसे लाइट मेटल है। जो सबसे मैक्सिमम डेंसिटी है उसको, वैसे मेटल में है वो, तो सबसे हैवी इसकी है, हैवी मेटल, राइट। वैसे ऑस्मियम और इरिडियम की लगभग बराबर है। तो हैवीएस्ट में आपके आ जाते हैं ऑस्मियम एंड इरिडियम। तो ज्यादातर इसमें बुक्स में आपको ऑस्मियम मिलेगा, लेकिन अगर ये एक साथ आ जाए तो इसकी 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, इसकी 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। एक साथ आ जाए तो आपको इरिडियम आंसर देना है, बट जनरली आपको बुक्स में ऑस्मियम मिलेगा। कुछ बुक्स में इनके थोड़े बहुत डाटास में फर्क भी होते हैं। तो ऑस्मियम या इरिडियम ये है मैक्सिमम डेंसिटी वाले, ठीक है। तो इनका मैक्सिमम डेंसिटी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट याद रख लेना, ठीक है। तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है, सारा नहीं। एक तो ध्यान रखना हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, लाइटेस्ट मेटल इज लिथियम, ठीक है। अब ऐसे याद रखते जाना, लाइटेस्ट एलिमेंट इज इक्वल टू हाइड्रोजन, ठीक है। फिर लाइटेस्ट मेटल इज इक्वल टू लिथियम, ठीक है। लिथियम का तो एक खास स्टोरेज कंसेप्ट का भी आपको क्वेश्चन आ जाता है। जो लिथियम है इतना लाइट है, जैसे अब आपको सोडियम पोटेशियम वगैरह होते हैं, इनको हम इनर्ट सॉल्वेंट्स के अंदर रखते हैं, जैसे कैरोसिन ऑयल हो गया, है ना। तो उस तरह के इनर्ट सॉल्वेंट्स में रखते हैं, हेक्सेन में रख लेते हैं, ईथर में रख लेते हैं। तो लिथियम को, लेकिन लिथियम का जो डेंसिटी होता है वो बहुत ही कम होता है, 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको पैराफिन वैक्स के अंदर रखते हैं, पैराफिन वैक्स, ठीक है। इसको पेट्रोल के अंदर नहीं रखते, जैसे कि हम सोडियम पोटेशियम वगैरह को रख लेते हैं, ठीक है। फिर जैसे आपका ये हो गया, इसके साथ ऑस्मियम और इरिडियम मैक्सिमम डेंसिटी वाले हो गए। फिर आप लिथियम, सोडियम, इसको एक एल्कली मेटल्स, ठीक है। आगे हालांकि ये फ्यूचर है आपका, और एल्कलाइन अर्थ मेटल के ट्रेंड्स में काम आ सकता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके अंदर एक डेंसिटी का आपको सेक्शन काम में आ सकता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप हाइड्रोजन से इधर जा रहे हो लिथियम में, तो हाइड्रोजन से लिथियम का डेंसिटी इंक्रीज हो गया, फिर सोडियम का और इंक्रीज हो गया। फिर यहाँ रिवर्स है ऐसे पोटेशियम का, फिर ये इंक्रीज हो रहा है, फिर ये इंक्रीज हो रहा है, फिर ये इंक्रीज होता रहता है इस तरह से, राइट। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो पोटेशियम है वो सोडियम से लाइटर होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर एक, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख लेना, वाई पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। तो एल्कली मेटल में अगर आपको डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाना है, ठीक है, आपकी जनरली जो है ना वो लेफ्ट टू राइट भी डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम भी डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम जनरली इंक्रीज करती है, जनरल ट्रेंड। तो नीचे जाते हैं तो मास भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट आपका मास बढ़ता है लेकिन वॉल्यूम घटता है। तो
तो लेफ्ट टू राइट तो जनरली आपकी डेंसिटी इंक्रीज करती है, बाकी अलग अलग अपने ट्रेंड्स है, और टॉप टू बॉटम में भी इंक्रीज करती है। लेकिन जैसे एल्कली मेटल में आपको खास ध्यान रखता है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, एल्कली मेटल्स में राइट डाउन द ग्रुप जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करती है, डेंसिटी इंक्रीजेस, एक्सेप्ट, इस तरह से आपको याद रखना है, एक्सेप्ट फ्रॉम पोटेशियम, फ्रॉम सोडियम टू पोटेशियम। तो पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन, जहां भी रीजन है आपको ये देना है, ठीक है। इनमें से कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर रहता है, डोमिनेटिंग। इफ मास इंक्रीज डाउन द ग्रुप, मास भी इंक्रीज करता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है। इफ मास इंक्रीजेस मोर देन वॉल्यूम, द डेंसिटी इंक्रीजेस। इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस मोर देन मास इंक्रीज, द डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो व्हेन यू मूव फ्रॉम सोडियम टू पोटेशियम, यू से the volume increases more as compared to the mass, so density of potassium is lower than the sodium. Potassium is lighter than the sodium. Otherwise नीचे जाते हुए density increase कर रही है। फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप ये ऐसे दे सकते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर ऐसे हो रहा है स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ऐसे, ठीक है। तो इसको हाफ में पढ़ते हैं, मिडल हाफ तक तो डिक्रीज करती है, फिर आपकी इंक्रीज करती है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट डिक्रीजेस डेंसिटी, फर्स्ट डिक्रीजेस अप टू मिडल, देन डेंसिटी इंक्रीजेस। तो इसके दो इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं ये, तो खास करके एस ब्लॉक का तो आप अच्छे से पढ़ लेना। इन केस ऑफ एल्कली मेटल डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस, ये याद करने के पैरामीटर्स होते हैं कॉम्पिटिटिव में, कुछ वेरिएशंस। और पोटेशियम जो है एक्सेप्ट इज लाइटर देन सोडियम। फिर एल्कलाइन मेटल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तक तो डेंसिटी करती है डिक्रीज, फिर करती है इंक्रीज, फिर कैल्शियम के बाद बढ़ने लग जाती है। वही मास पर यूनिट वॉल्यूम का रीजन होता है, पहले मास आपका और वॉल्यूम अगर हम देखें तो वॉल्यूम इंक्रीजेस मोर देन इंक्रीज इन मास, तो डेंसिटी डिक्रीजेस, देन मास इंक्रीजेस मोर देन इंक्रीज इन द वॉल्यूम, द डेंसिटी देन इंक्रीजेस, ठीक है। तो वही आपका लॉजिक रहता है, बट मेन चीज आपको पैटर्न याद रखने पड़ेंगे। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल में मिडल तक तो करती है, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। तो उसका क्वेश्चन आता है ऐसे, इन केस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, अगर आपको डेंसिटी बतानी हो, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, तो आपका ट्रेंड ऐसे होता है, डेंसिटी फर्स्ट डिक्रीजेस अप टू मिडल, देन डिक्रीजेस, ये आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो डेंसिटी डिक्रीजेस फर्स्ट हाफ, आप मिडल कह सकते हो, अप टू मिडल, फिर डेंसिटी डिक्रीज करती है। तो वो ऐसे देते हैं चार ऑप्शन, डेंसिटी रेगुलरली इंक्रीज in case of alkaline earth metal, density regularly decrease in case of alkaline earth metal, density first decreases then increases, that first increases then decreases। तो राइट आंसर इज फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, ठीक है। फिर जैसे आपका मैक्सिमम वाला हो गया, इसके अलावा वैसे कम जरूरत पड़ती है। आप अब यहाँ पर आप कॉमन देख रहे हैं ऐसे, जैसे ये वैल्यू डेंसिटी की जनरली इंक्रीज कर रही है पी ब्लॉक में सारा, आप देखेंगे ना, जैसे ये इंक्रीज कर रही है सारी, आप देख सकते हैं ऐसे। तो इसमें तो कोई अनॉमली है नहीं आपकी। तो डेंसिटी इन केस ऑफ पी ब्लॉक रेगुलरली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये आप सारा देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो पी ब्लॉक के अंदर कोई अनॉमली नहीं है, तो जनरल है। तो पी ब्लॉक में आपसे कभी भी पूछे डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस, आप ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट में अलग अलग पैटर्न्स है, जैसे ये आपकी डिक्रीज कर रही है यहाँ पर डेंसिटी, जैसे इनमें डेंसिटी इंक्रीज करती है, बट इट वो अलग अलग कंसेप्ट है, साइज भी है उसमें, मास भी है, ठीक है। तो ये डेंसिटी आपकी ऐसे डिक्रीज कर रही है यहाँ, जैसे ये देख रहे हो, तो डेंसिटी डिक्रीज कर रही है आपकी लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो पी ब्लॉक में आपका जनरल टेंडेंसी जो लेफ्ट टू राइट है वही मास पर यूनिट वॉल्यूम से आता है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम फॉर लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, पी ब्लॉक के केस में लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। जैसे आप एल्कली से एल्कलाइन अर्थ मेटल देखो, तो आपको एल्कली से एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं लेफ्ट टू राइट, तो डेंसिटी क्या कर रही है आपकी इंक्रीज, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि साइज छोटे हो जाते हैं, मास बढ़ जाता है, तो डेंसिटी क्या कर जाती है इंक्रीज, ठीक है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का डेंसिटी कंपैरेटिवली एल्कली मेटल से ज्यादा है। ये फ्यूचर में भी अलग अलग चैप्टर में सब डिटेल में आता है, जब आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक पढ़ते हैं तो वहां पर भी आता है, फिर यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो। तो एल्कलाइन मेटल की डेंसिटी एल्कली मेटल से ज्यादा है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर जैसे आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर रेगुलरली इंक्रीज कर रही है, ऐसे इंक्रीज कर रही है, अलॉन्ग द सीरीज इंक्रीजेस,
डेंसिटी अलोंग द सीरीज इंक्रीजेस। लेकिन जिंक जो होता है, क्योंकि उसका साइज आपको पता है, वॉल्यूम थोड़ा एक्सपैंड कर जाता है, तो यहाँ पर डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है, तो जिंक की जाके डेंसिटी क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है, राइट। सेम चीज ऐसे है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, इंक्रीज यहाँ कर रही है, फिर यहाँ जाकर के डिक्रीज कर जाती है ऐसे, ठीक है। और डाउन द ग्रुप जो है वो डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, किसी भी आप ग्रुप में देख लें ऐसे, जैसे खास करके आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, इसमें देख लें, ठीक है। तो डी ब्लॉक में डेंसिटी इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप जनरली टेंडेंसी होती है डेंसिटी की, चाहे पी ब्लॉक में आप देख लें चाहे डी ब्लॉक में देख लें, एक जनरल ऑब्जर्वेशन आपको रखनी है, डेंसिटी इंक्रीज करती है। तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट एस डी ब्लॉक में मेटल्स के केस में जा रहे हैं तो इंक्रीज करती है, क्योंकि यहाँ नॉन मेटल एटम्स है, उनका अपना ही कॉन्सेप्ट रहता है। तो इनमें डेंसिटी जो है वो डाउन द ग्रुप तो आपकी इंक्रीज कर रही है, बट जो लेफ्ट टू राइट है वो डिक्रीज कर रही है, आपका जनरल ध्यान रख लेने से, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट क्या कर रही है, डेंसिटी आपकी डिक्रीज कर रही है, क्योंकि आप मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं, तो उसका अपना कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। ऑस्मियम, इरिडियम ध्यान रख लेना, मैक्सिमम डेंसिटी के। तो ये एक ओवरऑल थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन होता है, जिसमें 4-5 आप क्वेश्चन अभी इनिशियली याद रख सकते हैं। लेफ्ट टू राइट डेंसिटी इन केस ऑफ एस एंड डी आपका इंक्रीजेस, पी में क्या करती है, डिक्रीज। डाउन द ग्रुप जनरली इंक्रीज करती है, यहाँ पर सारा इंक्रीज कर रहा है, बस इसमें ध्यान रखना है कि पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम में फर्स्ट हाफ तक इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, फिर इंक्रीज करती है, इससे इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, और इधर इंक्रीज हो रही है, इधर भी इंक्रीज कर रही है, सिर्फ पी ब्लॉक में डिक्रीज कर रही है, ठीक है। और मैक्सिमम याद रख लेना ऑस्मियम, इरिडियम की, ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ आप चीज़ें अभी याद रख सकते हैं, ये फिर बाकी अपने अपने रेफरेंस चैप्टर के अंदर, पी ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक के अंदर, वहाँ पर फुल डिटेल्स में आता ही आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डेंसिटी का एक आइडिया था। अब जैसे आपके पास वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिसको आगे जाकर के हम ऑक्सीडेशन नंबर से जोड़ते हैं, ठीक है। अभी आपके पास आ रहे हैं वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आगे जाके फिर ऑक्सीडेशन नंबर से जुड़ जाता है, तो वो मैं कॉन्टिन्यूशन में बाद में लूंगा। तो अभी आप ऐसे देख सकते हैं, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट, जिसको फ्यूचर में जाकर के हम ऑक्सीडेशन स्टेट से जोड़ते हैं, ठीक है। अभी तो आप ये बस ध्यान रख लेना, फिक्स्ड ऑब्लिक थोड़ा बहुत वेरिएबल ऐसे, ठीक है, जिसमें हमारा थोड़ा बहुत इनर्ट पेयर इफेक्ट भी आ जाता है। जैसे एक आपको पहले रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में देख लेना आप, जैसे हाइड्रोजन ऐसे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। फिर आपके पास एस और पी में अभी मैं दिखा रहा हूं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हीलियम, ठीक है। बोरॉन के बाद फिर एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये जैसे हमारे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो पहले रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का ले रहे हैं हम, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। अभी तो जैसे इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो इसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इनके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सेप्ट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप अलोंग द ग्रुप देखें तो वो फिक्स रहते हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट अगर आप देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 to 8 इंक्रीज करते हैं, 1 to 8 इंक्रीजेस। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इजी है, जो वैलेंसी होती है वो कंबाइनिंग टेंडेंसी होती है, कंबाइनिंग टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट, ठीक है, टू लूज, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स।
फ्यूचर में जाकर के इसको हम ब्रॉड में ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, वो हमारा मेन स्टडी का एरिया रहता है। वो इसके बाद में इसी से कनेक्ट कर दूंगा, या हमारा मेन चैप्टर खत्म हो जाता है, फिर छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, जैसे डायगोनल रिलेशनशिप है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है, इनका फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिटेल आता है। अभी मैंने रेफरेंस के लिए चीजें डाली हैं, वो प्रॉपर प्योरिटल में हम डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। एनॉमलस बिहेवियर मैंने कुछ लिंक्स जोड़ दिए, बट फिर भी आपको ज्यादा क्वेश्चन दिखे तो हम कहीं कहीं डिस्कस कर सकते हैं, जहां पर भी आपको लगे। तो जैसे अब ये ऐसे हमारे पास है, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, बैटरीज का ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी कह लो, ये +1 या -1 होती है। जो एल्कली मेटल की वैलेंसी है या एल्कलाइन मेटल की वैलेंसी है, वो फिक्स होती है, फिक्स, जिसको एस ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। जैसे इनकी हमेशा ऐसे रहती है +1, इनको ऐसे लिखते हैं +1, ठीक है। इनको ऐसे लिखते हैं +2, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो एल्कली मेटल 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इनका लॉस का टेंडेंसी रहती है और फिक्स रहती है, वेरिएबल नहीं होती, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है इसकी वेरिएबल है, हाइड्रोजन की +1 -1 रहती है। एक चीज ध्यान रख लेना, जो साथ साथ, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का भी आपको पता लगता जाएगा, जो हमारे नियरली 120 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये जब सब एलोन होते हैं, ठीक है, तब इनकी वैलेंसी कह लो या बेटर ऑक्सीडेशन नंबर कह लो, वो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। साथ साथ में थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर का भी आपको कंसेप्ट देता जाऊंगा, जो ये कुछ आपके फैक्टर्स जुड़ जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर इनका 0 लेते हैं हम, ठीक है, जिनको वैलेंसी भी कह सकते हैं। एलिमेंटल स्टेट में उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेसिकली, ये अपैरेंट चार्ज होता है, इसको बोलते हैं अपैरेंट चार्ज। व्हेन एलिमेंट इज अलोन और इन कंबाइंड स्टेट, ठीक है। आपका कोई भी एलिमेंट अकेला है या फिर दूसरों से जुड़ा हुआ है, तो उसका एक अपैरेंट चार्ज होता है, प्लस या माइनस, ठीक है, जैसे -5, -3, -2, +1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी नंबर, तो वो उसका अपैरेंट चार्ज को हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो वो भी फ्यूचर में क्लियर करेंगे। जो स्टार्टिंग में इसको बेटर ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं एक एलिमेंट के लिए, उसी एलिमेंट के कई नंबर हो जाए तो उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, वो बाद में जाके क्लियर करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक अपैरेंट चार्ज होता है। तो जो ये 120 एलिमेंट्स जब अकेले होते हैं, जब ये किसी से भी कंबाइन की, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट या अपैरेंट चार्ज 0 होता है, तब तो उसकी वैलेंसी का मतलब नहीं है। जब ये दूसरों से कंबाइन करते हैं तो उस समय एल्कली मेटल या एल्काइल मेटल फिक्स रहते हैं। ये वन ऑफ द रूल ऑफ हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये रूल्स ही हैं। तो थोड़े थोड़े आप रूल्स भी देख सकते हैं, ऐसे रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, जिसमें हमारा सबसे पहले इंपॉर्टेंट, जैसे हाइड्रोजन का, इस साइड से मैं शुरू कर रहा हूं, हाइड्रोजन का जैसे +1 -1 रहता है, बेसिकली ये ऑक्सीडेशन स्टेट ही आप देख रहे हैं। तो आप, मैं ऐसे बोल भी देता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और नंबर इसको बोलते हैं, ठीक है। उस एलिमेंट अकेला है तो उसके लिए x हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, जैसे x का कुछ नंबर हो जाए तब इसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, वो बाद में जाके क्लियर करेंगे। अभी आप सिंगल के लिए देखना, ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या होता है, अपैरेंट चार्ज, ठीक है, ऑन एलिमेंट अलोन और कंबाइन विद अदर्स। जब वो दूसरों के साथ कंबाइंड होता है तो उसका अपैरेंट चार्ज होता है। तो एल्कली मेटल तो कहीं पर भी, तो आपने ये फर्स्ट रूल ध्यान रखना है, एल्कली मेटल हो जाए, ठीक है, या आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो जाए, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो फिक्स रहता है, दैट इज ऑलवेज +1 और +2। एल्कली मेटल है तो +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो +2। हाइड्रोजन का +1 -1 रहता है, ये डिपेंड करता है वो किससे कंबाइंड है। जैसे आपके पास एक तो NaH, ठीक है, एक आपके पास हो OH, ऐसे, या HF में ले लेता हूं भी ऐसे एग्जांपल, ठीक है, ठीक है। यहां पर जो हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है, यहां पर ये मेटल से जुड़ा हुआ है, राइट। जो सोडियम है वो मेटल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सोडियम मतलब मेटल है। तो जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ा होता है तो इसका चार्ज -1 देते हैं, जब ये नॉन मेटल से जुड़ा हुआ तो इसको +1 देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का ध्यान रखना, हमेशा आपको इसको +1 या -1 लेना, +1 और माइनस, दिस लाइक सेकंड रूल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सेकंड रूल। अभी आप बेसिक सीख लेना। तो हाइड्रोजन किसी भी मॉलिक्यूल में या तो उसका +1 लेते हो या क्या लेते हो, -1, ठीक है। अगर ये मेटल से जुड़ा हुआ तो +1, अगर नॉन मेटल से जुड़ा हुआ तो -1। इन जनरल जो आप कहीं पर भी हाइड्रोजन का लेते हो, जैसे C2H4 वगैरह कुछ भी लेते हो आप, ठीक है, तो वहां पर हाइड्रोजन का हम +1 लेते हैं जनरली,
हाइड्रोजन को +1, ठीक है। हाइड्रोजन वैसे नॉन मेटल है, ठीक है, बट इसके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटालिक प्रॉपर्टीज। तो आप कहीं पर भी लेते हो, ज्यादातर खास करके आप ज्यादा तो ऐसे ध्यान रखना, जब ये नॉन मेटल से कनेक्टेड है तो उस समय इसको +1 चार्ज देते हैं, जब मेटल से कनेक्टेड है तो -1। इन जनरल इसको +1 ज्यादा देते हैं, जैसे जहां पर भी आप देखोगे जनरल मॉलिक्यूल में, जैसे H2O वगैरह कोई मॉलिक्यूल है तो +1 इसको देते हैं। फिर जैसे हमारा ये P ब्लॉक होता है, जैसे ये P ब्लॉक है, ठीक है, तो P ब्लॉक इसी तरह से D ब्लॉक, ये सारा वेरिएबल होता है मैक्सिमम, ठीक है। इनके जितने भी कंपाउंड है CO2, CO, NH3N2, ये सब वेरिएबल रहते हैं। तो आप जनरल ध्यान रख लेना, पहले तो इनकी वेरिएबल वैलेंसी रहती है या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, ठीक है। जैसे जो फ्लोरीन होता है जनरली, फ्लोरीन भी फिक्स है ऐसे, तो फ्लोरीन आप कहीं पर भी ले लो -1 होता है। जैसे फ्लोरीन F2 में है तो 0 होगा, इसको एलिमेंटल स्टेट कहते हैं। तो आप ये जैसे 1-2 रूल किया, एलोन में ध्यान रख लेना, एलोन में तो आपके 120 एलिमेंट्स हैं तो हर एक का चार्ज 0 होता है अकेले में, ठीक है। तो ये आप उसको 3rd रूल कह सकते हैं, जैसे ये 4th रूल याद रख सकते हैं, कोई भी नंबर दे सकते हैं ऐसे। तो फ्लोरीन का जो अकेला है वो 0 है, अदरवाइज फ्लोरीन मतलब इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने के लिए, अदरवाइज वो -1 होता है। फ्लोरीन किसी से भी कंबाइन किया हो, जैसे HF है तो फ्लोरीन -1 है, तो फ्लोरीन का आपको -1 लेना है। लेकिन जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वो होते हैं, ये हमारे -1, ठीक है, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 अप टू +7 चले जाते हैं। वो क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी, एस्टेटिन की भी बात नहीं कर रहा मैं, मतलब इनकी वेरिएबल होती है। एटलीस्ट आपको इनकी रेंज पता लग जाए, अभी फिर धीरे धीरे बताऊंगा मैं, ठीक है। जैसे अभी नोबल गैसेस का हम ज्यादा नहीं स्टडी करेंगे, नोबल गैसेस अकेली है, जैसे ये अकेली है तो ये 0 है, ज्यादातर तो ये अकेली रहती है तो इनका चार्ज 0 रहता है, ठीक है। अब जैसे बोरोन का होता है तो जैसे कार्बन होता है, कार्बन की रेंज ऐसे काम करती है -4, ठीक है, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, ये -4 से +4 रहता है। ऐसे सिलिकॉन भी सेम रहता है, ठीक है, जर्मेनियम भी ऐसे, टिन भी, लेड भी ऐसे, ठीक है। लेकिन आपको पता है डाउन द ग्रुप जैसे जाकर के इनर्ट पेयर इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। अभी आप मेन सीखते जाना, फिर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में भी ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके जाऊंगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट से नीचे जाते हुए इनकी जो +4 वाली टेंडेंसी है वो +2 में चली जाती है, मतलब +4 की टेंडेंसी कम हो जाती है, जिसको हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जैसे बोरोन है, ये -3 to +3 रहता है, ठीक है। ये जो मेटल होते हैं वो माइनस में नहीं रहते, अब ये 0 to +3 रहता है, ये भी ऐसे ऐसे, ये जो है वो +1 में चला जाता है, यहाँ +3 नहीं होता जैसे खास करके, तो इंडियम में भी +3 रहता है। थैलियम को आप स्पेशली देख लेना, दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, 3 से वो 2 आ जाता है, जिसको हम ऐसे कहते थे NH2NP1। ऐसे भी मोटी मोटी बातें आप ध्यान रखते जाना। तो डाउन द ग्रुप वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर 2 कम हो जाती है, क्योंकि NH2 इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, जिसको हम कहते थे NH2NP1, न्यूक्लियस से स्ट्रांगली अटैच्ड है, NH2 फर्दर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच होते हैं तो न्यूक्लियस से, जिसके कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण NH2 इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ऐसे जो नाइट्रोजन होता है, इसकी रेंज जो होती है वो -3 to +5 होती है, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 एंड +5। नाइट्रोजन की रेंज -3 to +5 होती है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, 2 भी माइनस वाले, ये माइनस से प्लस होती है। ऐसे ही इसकी होती है -3 to +5, ठीक है, इनकी -3 to +5, ठीक है। इनकी जैसे -3 to +3, -3 to +4, -4 to +4, -3 to +5, ऐसे ही यहाँ पर जब जाते हो तो प्लस वाली +1 पे आ जाती है ऐसे, ठीक है। डाउन द ग्रुप ध्यान रखना, जैसे नीचे जा रहे हो तो ये माइनस वाली टेंडेंसीज कम होती चली जाती है, आपको ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। इनका बाद में डिटेल बोलेंगे, माइनस वाली टेंडेंसी कम, क्योंकि नीचे जाते हुए आपके मेटल्स बनते जा रहे हैं, फिर ये 0 से ऊपर होते हैं, ठीक है। जैसे अब ये 0 या +1 रहता है, अब +3 रहता है, +3 क्यों रहता है, अगर आप इसे रीजन पूछे कहीं पर भी, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो इनके मॉलिक्यूल बनेंगे लाइक Bi2O3, तो Bi2O5 नहीं होगा, जैसे P2O5 तो हो सकता है, लेकिन Bi2O5 नहीं होता, दिस इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन की ध्यान रखना, नीचे जाते हुए माइनस वाली टेंडेंसी कम होती चली जाती है, क्योंकि ये नीचे जाते हुए आप मेटल्स पे जा रहे हो, मेटल नेगेटिव नहीं होते, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन होता है, ये -2 to +2 होता है ऐसे,
ठीक है। तो जनरली ये -2 रहता है। तो ऑक्सीजन का, वैसे ऑक्सीजन का आप अपना रूल भी कर सकते हो, ऐसे फिफ्थ ध्यान रख सकते हो, ऑक्सीजन जनरली हर जगह -2 रहता है। कुछ स्पेशल पेरोक्साइड्स होते हैं जहां पर ये -1 रहता है, एलिमेंटल स्टेट में 0 रहता है। अगर ये ऑक्सीजन के साथ है लाइक OF2 तो वहां पर ये +2 भी हो जाता है ऐसे। फ्लोरीन का क्योंकि -1 होता है, 2 फ्लोरीन होते हैं, -1 तो इसका +2 हो जाता है। अभी थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आप याद रख लेना। तो ऑक्सीजन का -2 to +2, ठीक है। प्लस ये इसका बहुत रेयर होता है, इन जनरल ये -2 रहता है। कुछ स्पेशल केसेस में उनको पेरोक्साइड्स कहते हैं, जैसे Na2O2 होता है, इसको पेरोक्साइड्स कहते हैं, वहां ऑक्सीजन -1 होता है। जैसे ये हो जाता है +1 × 2 -1 × 2। नेट चार्ज जो होता है प्लस और माइनस ये 0 होता है किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, नेट चार्ज। तो जितना उसका पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है। फिर एनाइंस वेनाइंस के बारे में बाद में बात करेंगे। ऑक्सीजन का जैसे सल्फर का -2 to +6 होता है, ऐसे इसका, तो ये जो है वो +4 पे चला जाता है ऐसे। जो हैलोजन्स होते हैं वो -2 to +7 रहते हैं। तो ये मोटा मोटा आपका वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, कि वैलेंसीज कैसे चलती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चलती है। फ्यूचर में हम इसको डिटेल ऑक्सीडेशन नंबर से जोड़ते हैं, जिसमें से मैंने लगभग आपको 30-40% 50% ऑक्सीडेशन नंबर के, यही चीजें जाकर के आगे ऑक्सीडेशन नंबर डिटेल में बन जाता है। तो आप अभी ऐसे मोटा मोटा वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ईजी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ग्रुप में तो रहते हैं फिक्स, लेफ्ट राइट आपके रेगुलर 1 to 8 इंक्रीज कर रहे हैं आपके। वैलेंसी जिसका हम ब्रॉड मीनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, ये कंबाइनिंग टेंडेंसीज होती है। कंबाइनिंग टेंडेंसीज होती है तो उनके पास चार्ज अपीयर होते हैं एलिमेंट के पास, प्लस या माइनस, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल बनता है तो जब सारे एलिमेंटल स्टेट में, ऐसे ध्यान रखना आपको, ओवरऑल अकेले हैं, जिसको मैं बाद में डिटेल में लूंगा, तो उनका अपरेंट चार्ज जो होता है वो 0 रहता है। जब वो कंबाइंड स्टेट में होता है तो उन पे चार्जेस आने लगते हैं। तो उसमें कुछ बातें फिक्स करनी है आपके, जैसे एल्कली या अल्कलाइन मेटल्स, तो अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल में ले लोगे, मतलब वो जब भी कंबाइंड स्टेट में, तो इन पे +1 या +2 चार्ज रहता है। हाइड्रोजन का रूल होता है, ये इसका रूल हो गया। हाइड्रोजन का रूल होता है, ये हाइड्रोजन +1 या -1 होता है, मेटल के साथ ये -1 होता है, मेटल के साथ ये -1 होता है, नॉन मेटल के साथ +1 होता है। जनरली ये +1 रहता है, जैसे आप कोई भी मॉलिक्यूल लेते हो, क्योंकि ज्यादातर इसके मॉलिक्यूल हम नॉन मेटल के साथ स्टडी करते हैं, H2O, C2H4, तो वहां पर ये +1 रहता है। फिर जो P ब्लॉक होता है वो सारा आपका, ऐसे D ब्लॉक सारा वेरिएबल वैलेंसेस का है। तो उन वेरिएबल वैलेंसेस को अभी हम इन फिक्स चीजों से पता लगाते हैं, जैसे एल्कली मेटल फिक्स है, हाइड्रोजन को लगभग फिक्स होता है +1, ऐसे ऑक्सीजन जो होता है वो फिक्स होता है जनरली -2। कुछ रेयर केसेस होते हैं, जैसे OF2 वहां +2 होता है, Na2O2 होता है तो वहां -1 होता है, अपने अकेले स्टेट में 0 होता है। जब भी ये किसी और से कंबाइंड स्टेट होगा तो मैक्सिमम ये -2 होता है, मतलब दिस लाइक इज अ रूल, ठीक है। बाकी जो हमारा P ब्लॉक होता है वेरिएबल वैलेंसेस का होता है। डाउन द ग्रुप इनकी नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हुए, 2 पॉजिटिव में 2 वैलेंसी कम होती रहती है, जिसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन है तो नीचे +1, 4 है तो 2, ये खास इंपॉर्टेंट होता है, जिसको इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, 5 से 3। नॉन मेटल है तो उनकी रेंज होती है, जैसे -3 to +3, -4 to +4, -3 to +5, -2 to +6 तक चले जाते हैं सल्फर। ऑक्सीजन ज्यादा नहीं जा पाता, उसका भी फिर कंसेप्ट, हर एक चीज का आगे डिटेल कॉन्सेप्ट है कि ये वहां तक क्यों नहीं जा पाता पॉजिटिव में हाई, तो ये -2 to +, तक रहता है, ये -2 to +6 हो चले जाते हैं, नीचे जाते हुए 4-2 कम होते चले जाते हैं आपके मोटे मोटे, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं ये नेगेटिव स्टेट्स में नहीं होते, ये वाले, ये 0 से फिर +3 होता है, लाइक ये 0 से आपका +4 मिलेगा, ये 0 से +5 मिलेंगे, ठीक है। जैसे आर्सेनिक तो -3 में मिल जाता है, जैसे एंटीमनी और बिस्मथ मेटल हो गए, तो मेटल वाले जो होते हैं वो नेगेटिव स्टेट में थोड़े कम हो जाते हैं। फ्यूचर में हम इन सब का डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा थोड़ा ग्रुप वैलेंसेस देखना, तो इसको मैं डिटेल में फिर ऑक्सीडेशन नंबर में हम इसको लेकर के फिर बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।